हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि एवं जनसंख्या विस्फोट। सुनिए, इसमें जनसंख्या की वृद्धि या कमी निम्न तीन प्रमुख घटनाओं के कारण होती है: जन्म, मृत्यु और देशांतर। चूँकि राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण देशांतर आसानी से संभव नहीं है, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि मुख्यतः जन्म व मृत्यु पर निर्भर करती है। इसमें नंबर ए है कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, यानी कि जन्म दर अधिक होने के कारण। भारत में ऊंची जन्म होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है इसमें सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, यानी कि सामाजिक व धार्मिक कारण। सुनिए, इसमें भारत में ऊंची जन्म दर के सामाजिक व धार्मिक कारण निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह की व्यापकता। भारत में विवाह एक धार्मिक प्रथा तथा सामाजिक दृष्टि से अनिवार्य कृत्य है, अतः हर व्यक्ति शादी करके संतान उत्पन्न करना अनिवार्य समझता है। नंबर दो है चाइल्ड मैरिज, यानी कि बाल विवाह। यद्यपि यह प्रथा शिक्षा व सामाजिक चेतना के विकास के साथ कम हो गई है, तथापि बाल विवाह प्रथा आज भी देश में विद्यमान है, अतएव उनका संतानोत्पादन काल अधिक होता है, जिससे वे अधिक बच्चों को जन्म देती हैं। नंबर थर्ड है रिलीजियस एंड सोशल ब्लाइंड फेथ्स, धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास। साधारण भारतीय संतान का जन्म ईश्वर की देन समझता है और उसमें वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप ठीक नहीं समझता, फलतः जन्म दर अधिक रहती है। नंबर फोर्थ है जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि संयुक्त परिवार प्रथा। भारत में अब भी संयुक्त परिवार प्रणाली जीवित है। संयुक्त परिवार का आर्थिक दबाव सम्मिलित रूप से सभी सदस्यों पर रहता है, इसलिए लोगों में उत्तरदायित्व की भावना कम होती है और वे अंधाधुंध संतानों की उत्पत्ति करते हैं। नंबर फिफ्थ है हाई फर्टिलिटी रेट, यानी ऊंची प्रजनन दर। इस दर का अर्थ होता है कि 1000 स्त्रियां एक वर्ष में कितनी भावी माताओं को जन्म देती हैं। इस दर के अधिक होने का अर्थ है कि बच्चे पैदा करने वाली अवस्था की स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है। भारत में यह दर 2.9 प्रति हजार है, जबकि जापान में 1.2% तथा इंग्लैंड में 1.3% है। आगे नंबर 6 है इंक्रीज इन एवरेज लाइफ, यानी कि औसत आयु में वृद्धि। भारत में लोगों का औसत जीवन काल 1951 में 32 वर्ष था, जो 2013 में बढ़कर 67.5 वर्ष हो गया। इसके फलस्वरूप भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। नंबर 7 आता है लो सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स, मतलब
स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति। भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति काफ़ी निम्न है। उन्हें केवल संतान पैदा करने का साधन समझा जाता है। स्त्रियों की कदर उनके बच्चों की संख्या से होती है। वे स्वतंत्र भी नहीं होती तथा पति को प्रसन्न करना ही उनका धर्म समझा जाता है। इससे भी जन्म दर बढ़ती है। नंबर 2 आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि आर्थिक कारण। भारत में ऊंची जन्म दर के आर्थिक कारण निम्न हैं। नंबर 1 है पॉवर्टी, यानी कि निर्धनता। भारत एक निर्धन देश है। इस निर्धनता के कारण गरीब पिता को यह आशा रहती है कि उसके बच्चे उसके साथ काम करके उसकी आय में वृद्धि करेंगे, इसलिए वह अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होता है। नंबर 2 आता है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर निर्भरता। भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय है और यहाँ अल्पायु से भी बच्चे पशुओं को चराने, खेतों की रखवाली करने आदि में पिता का हाथ बटाने लगते हैं। अतः कृषि कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के लिए बच्चे दीर्घकाल तक भार सिद्ध नहीं होते, इसलिए वे अधिक संतानों का होना बुरा नहीं समझते। ऐसी स्थिति में जन्म दर अधिक होना स्वाभाविक है। नंबर 3 है यूनिक इकोनॉमिक्स व्यूज़, प्लस 3rd पॉइंट विचित्र आर्थिक दृष्टिकोण। भारत में एक बात यह भी है कि शिक्षा तथा दूरदर्शिता के अभाव में लोगों का आर्थिक दृष्टिकोण कुछ विचित्र है। अधिकांश ग्रामीण जनता की यह धारणा है कि जो एक पेट के साथ आता है उसे भरने के लिए वह अपने साथ 2 हाथ और 2 पैर भी लाता है। फलतः अधिक बच्चे पैदा करना अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान है। अब नंबर 3 आता है अदर फैक्टर्स, यानी कि अन्य कारण। भारत में ऊंची जन्म दर के अन्य कारण निम्न हैं। नंबर 1 है वार्म क्लाइमेट, जलवायु में उष्णता। भारत की जलवायु गर्म है। गर्म जलवायु के कारण यहाँ लड़कियाँ बहुत कम उम्र में युवावस्था को प्राप्त कर लेती हैं, अतः उनकी शादी कम उम्र में हो जाती है और वे अधिक संतान उत्पन्न करती हैं। नंबर 2 है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव। भारत में अधिकांश जनता अशिक्षित है और जब तक लोग अशिक्षित रहेंगे, उनमें चेतना नहीं होगी, तो जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची ही रहेगी। नंबर 3 है शॉर्टेज ऑफ कॉन्ट्रैसेप्टिव्स, मतलब संतान निरोधकों की कमी। भारत में संतान निरोधक विधियों का प्रयोग सीमित है। इसका कारण प्रथम तो अज्ञानता है और साथ ही वे साधन महंगे हैं। इन उपायों के अभाव में हमारे देश में संतानों की वृद्धि होती जा रही है और जनसंख्या की दर बहुत ऊंची है। नंबर 5 आता है डिक्लाइनिंग डेथ रेट, यानी कि घटती हुई मृत्यु दर। भारत में तीव्र गति से घटती हुई मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी कारण संक्षेप में निम्नलिखित हैं। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, शिशु मृत्यु दर में कमी, रहन सहन का उच्च स्तर, प्रसूति सुविधाओं में वृद्धि, स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि, विवाह आयु में वृद्धि और मनोरंजन के साधनों का विस्तार। आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इनकी जनसंख्या विस्फोट के परिणाम अथवा जनसंख्या वृद्धि का भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। जनसंख्या की वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए हर संभव प्रयत्न के बाद भी योजना विधि में प्रति व्यक्ति आय में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि न होने के कारण लोगों के जीवन स्तर में आशातीत वृद्धि नहीं हो पाई है। नंबर 2, पॉपुलेशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, इनकी जनसंख्या और पूंजी निर्माण। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग उपभोग कार्यों पर ही व्यय कर दिया जाता है व बचत के लिए बहुत कम धनराशि बचती है। नंबर 3 है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड, यानी कि भूमि पर बढ़ता दबाव। देश में उपलब्ध भूमि पर जनसंख्या का बोझ पहले से ही बहुत ज़्यादा है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। नंबर 4, पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति। जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्यान्नों और अन्य भोज्य पदार्थों की बढ़ती हुई मांग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 5, बर्डन ऑन एजुकेशन, मेडिकल एंड हाउसिंग, शिक्षा, आवास एवं स्वास्थ्य पर बढ़ता व्यवहार। जनसंख्या में वृद्धि के कारण बालकों की संख्या बढ़ती है, जिससे शिक्षा व प्रशिक्षण पर व्यय बढ़ता है। नंबर 6 है पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि जनसंख्या और जीवन स्तर। जनसंख्या वृद्धि की समस्या ने हमारे जीवन स्तर को एक प्रकार से चुनौती दी है। उच्च जीवन स्तर हेतु हमें प्राकृतिक साधनों के दोहन के साथ ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना होगा, तभी देश का आर्थिक विकास हो सकता है। नंबर 7 है प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान संतुलन की समस्या। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भुगतान संतुलन की समस्या को अधिक गंभीर बना देती है। नंबर 8 प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग इन प्राइस लेवल, यानी कि कीमत स्तर में वृद्धि की समस्या। जनसंख्या बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है, अर्थात देश में प्रभावी मांग में वृद्धि हो जाती है, जबकि उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं होती। नंबर 9 पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जनसंख्या और बेरोजगारी। जनसंख्या में वृद्धि से श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है। सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में श्रम शक्ति की वृद्धि के अनुपात में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाई है। नंबर 10 लास्ट पॉइंट है, इधर लिखा है एनर्जी एंड पॉपुलेशन, जनसंख्या और ऊर्जा। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत में ऊर्जा के उपभोग में वृद्धि हुई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।